हसरतें कब पूरी होती हैं? कोई ना कोई घाटा रह ही जाता है। ये सदा का खसारा है। एक सुख दरवाजे से दाखिल होता है तो दूसरा खिड़की के रास्ते रुखसत हो जाता है। इंसान का ज़र्फ मुसर्रत और खुशी समेटने के काबिल नहीं है। ये गौर करने की बात है। इंसान दुनिया में पलटने के लिए आया है। जो पाया है वो सब खोकर वापस पलट जाना है। तो पलटने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। मेरा खून खुश्क हो रहा था डर के मारे। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। असल में आज के लिए काजी और निकाह ख्वाह है ना, इस किस्म के मामला से बहुत घबराने लगे। और फिर आगे चल के अदालत की पेशियाँ, कोर्ट कचहरी भुगतने से भी डरते हैं सारे। बड़ी मुश्किल से एक मौलवी साहब को राजी किया निकाह पढ़वाने के लिए। तो कहाँ है वो? आया क्यों नहीं तुम लोग के साथ? वो बस नौमी उनको लेकर आता ही होगा। असल में उसकी शर्त थी कि 2 गवाहों का होना लाजमी है, इसीलिए मैं फिर अपने 2-3 दोस्तों को साथ लेकर आया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ सबको पता चल गया होगा, कयामत आ गई होगी। अरे तुम खामा डर रही हो? अभी 1 घंटे की बात है। उसके बाद हम दोनों कानूनी और शरई तौर पे मियाँ बीवी होंगे। उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी बात सुनो, तुम मूसा को जानते नहीं हो। समदिल, जाहिल और जंगली इंसान। मोहब्बत के नाम से नफरत है उसे। हमारे यहाँ सैयदों से बाहर शादी करना जुर्म समझा जाता है। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरे और तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि हमें कोई पहचान भी नहीं सकेगा। मेरा चचाजाद नहीं, कसाब है। जल्दी करो। हाँ नोमी, यार कहाँ रह गए हो? जल्दी पहुंचो। कहाँ रह गए यार ये लोग? तो बैठ ले यार, आते ही होंगे। अरे पता नहीं कब आएंगे यार। 1 घंटा लेट है यार ये लोग। यार इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। कहाँ रह गए थे तुम लोग? काजी साहब से पूछ, 2 निकाह निपटा कर आ रहे हैं साथ में। चले आए, अब मजीद टाइम ना जाया करें प्लीज। गवाहों का इंतजाम हो गया? देखो मियाँ, मैं 2 बालिग गवाहों और इलाका मोतबिन की शमूलियत के बगैर ये निकाह हरगिज़ नहीं पढ़ाऊंगा। शरीयत सबसे पहले मुकद्दम है काजी यूनुस के। जी आप फिक्र मत करें, गवाहों का इंतजाम भी हो गया है, उनके शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। आप प्लीज और टाइम ना जाया करें, खुदा के तो चलें, भला मैंने कब इनकार किया? यार तुम इनको बिठाओ, मैं सकीना को लेकर आता हूं। तो निकाह शुरू करें मियाँ? कुछ कानूनी लिखत पढ़त हो जाए, क्योंकि कानूनी तकाजे भी तो पूरे करने होते हैं मियाँ। अरे कारी साहब, आपने कितने फॉर्म फिल करवाने हैं? आप खुदा के वास्ते निकाह शुरू करवाएं, फॉर्म बाद में भरते रहिएगा। अरे भाई इतने अतावले क्यों हो रहे हो? ये सब भी तो निकाह के लवाज़मात हैं सारे। अच्छा तुम यहाँ दस्तखत करो। और लड़की की तरफ से तुम लोगों ने किसे वकील मुकर्रर किया है? मैं आप दे मैं दे। कमरान मूसा भाई, टेंशन नहीं लो, मैं बात करता हूँ, मैं संभाल लूँ। रुक जाओ यहीं पे। क्या करो मियाँ, कैसी बदतमीजी है?
ये दोनों अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हैं, ये लोग, ये बालिग भी हैं। शुक्र करो जिंदा लेकर जा रहे हैं इसे। पीर घराने की लड़की का नाजायज निकाह पढ़ाने की सजा जानते हो काजी जी? सारी उम्र जेल में सड़ोगे। मूसा मेरी बात सुन, मैं और सकीना एक दूसरे से प्यार करते, हमें शादी। तुझे तो मैं बात नहीं पूछता हूँ। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आएगी तुम्हारी लाशें उठाने के लिए। रोक! रोक! मूसा मेरी बात सुनो। पीर घराने की लड़कियां बाहर बयाई नहीं जाती हैं। शुक्र करो मूसा भाई ने तुम लोगों की अदालत यहाँ नहीं लगाई। हमारे जाने तक किसी की आवाज आई ना तो यही दफन कर दूंगा। पीछे! अंदर जाओ, अंदर चलो, चलो, कोई बाहर नहीं आएगा। सुना तुम लोगों ने? मूसा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा मैं नहीं लगा रहा हूं अब्बा, तमाशा तो आपकी इस लाडली भतीजी ने लगाया है। जानते हैं क्या कर रही थी ये? भागकर निकाह कर रही थी किसी के साथ। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता तो हमारी 7 नस्लों पे लगातार कोई धो नहीं सकता अब्बा। सकीना, मूसा क्या कह रहे हैं? खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या जवाब देगी? पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा है अब्बा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। वो तो काजी के दफ्तर में मेरा जानने वाला एक बंदा काम करता है, उसने मुझे फोन करके बता दिया अगर कुछ लम्हा देर कर देता तो बगैर टोली के रुखसत हो जाती है। छोटी अम्मा, कहाँ थी आप? नजर नहीं रख सकती अपनी बेटी पे? किससे पूछ कर गई थी ये? मुझे तो कॉलेज का बोला था। खदीजा, मूसा क्या कह रहा है? क्या ये सच है कि ये किसी गैर सैयद? हाँ हाँ सच है। अपनी मर्जी से गई थी मैं यहाँ से। मोहब्बत करती हूँ कामरान से, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। दम घुटना है मेरा इन तकियानूसी पुरानी रिवायतों में। कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये हक मुझे मेरे मजहब ने दिया है। ओ खुदा, बस यही सुनना रह गया था। इसीलिए कहता था कि इसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मत भेजो। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर उसे बदनामी की राहों पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मूसा, सकीना पे हाथ उठाएगा क्या? काशाना एक पीरा के मर्द इतने बेगैरत नहीं है कि औरत पे हाथ उठाए अम्मा। आज अभी के अभी यही फैसला होगा और आप में से कोई बीच में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। मूसा, मूसा, मूसा छोड़ दे उसे। भाई साहब, आपको अपने मरूम भाई की कसम ये सब बंद कराए। खुदा के वास्ते मेरा वादा है आपसे, वो आज के बाद कोई गलती नहीं करेगी। उसकी आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। भाई साहब, ये मेरी इज्जत आपके कदमों में। भाईजान प्लीज। हमारे खालिस खून में मिलावट करने की सजा जानती हो ना तुम? इससे पहले भी माजी में गलतियां करने वालों की हमारी हवेली के पिछले कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें आबाद हो चुकी हैं।
एक खबर और सही। नहीं नहीं भाभी, आप कहिए ना कुछ। आपने तो उसको गोदों में खिलाया ना, उसको बख्श दीजिए। जी मैं क्या कहिए ना। मूसा सुन, मूसा तू जानता है ना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं तेरी रजाई माँ हूँ ना, याद है? तू छोटा था, तेरी माँ बीमार थी ना, तब मैंने तुझे अपना दूध पिलाया था। मैं आज उसी रिश्ते से ना तुझे कहती हूँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी बहन है, इसको छोड़ दे। मूसा ये कुछ नहीं करेगी। मूसा खुदा के वास्ते, बहन है वो तेरी, इसको बख्श दे मूसा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। मैं वही कर रहा था जो एक भाई को करना चाहिए। आपने दूध की कसम दे दी है, आज आपके दूध का कर्ज भी चुका दिया है मैंने छोटी माँ। और समझा दीजिए अपनी बेटी को, अच्छे घर की लड़कियां भाग के शादी नहीं करती हैं, और वो लड़का बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। सिर्फ आपके दूध का एहसान है जो मैंने आज इसको छोड़ दिया है। सकीना कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना? भाई साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने दवा देकर सुला दिया। मैंने फैसला किया है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देकर किसी सैयद घराने में सकीना का निकाह कर दिया जाए। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर वो घर में टिकती नहीं है। मगर पीर साहब, इतनी जल्दी, मेरा मतलब है इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये सोचना तुम लोगों का काम नहीं है। रिश्ता है मेरी नजर में। वैसे भी अभी ये बदनामी वाली बात घर तक ही महदूद है, घर से बाहर नहीं निकली है। घर की बात घर में ही रह जाए तो बेहतर है। इस घराने की हुर्मत का ख्याल रखना हम मर्दों का फर्ज है। लेकिन भाई साहब, किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? आसपास तो सकीना की जोड़ का कोई रिश्ता है ही नहीं। मूसा अगर तुम्हारा रजाई बेटा नहीं होता ना, तो वो तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह से लगाम डाल के रखता। लेकिन अगर मूसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ईसा तो है ना। ईसा ही संभालेगा और उसे खुश भी रखेगा। ईसा? मगर भाईजान ईसा तो... हाँ, ईसा से बेहतर इस घर में और कोई रिश्ता नहीं है। क्यों ईसा, क्या तुम्हें बाप के फैसले पे कोई एतराज है? जी नहीं अब्बा, आपका हुक्म सर आंखों पे। देखा, ये होती है तरबियत। मेरा बेटा ही तुम्हारी बदनामी की गठरी पे अपनी इज्जत की चादर डालेगा। जो तैयारी करनी है तुम कर लो। अगली जुमेरात ईसा और सकीना का निकाह होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और ईसा, कि कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे 2 बार छोटा है। मैं इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर सके। जहर खा के मर जाऊंगी मगर ईसा से शादी नहीं करूंगी। तो फिर थोड़ा सा जहर मेरे लिए भी ला देना, ताकि तुमसे पहले मैं अपनी ये लाचार और मजबूर जिंदगी को खत्म कर दूं। बदनामी की कालक तो तुम पहले ही मेरे मुंह पे मल चुकी हो। खुदकुशी करके मुझे
जिल्लत और बदनामी के समंदर में धकेलने से तो बेहतर है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। नहीं, मजीद कोई इल्जाम, ताना तंज मैं नहीं सुन सकती तुम्हारी परवरिश के लिहाज से। कैसी माँ है, ताया जान से मेरे हक के लिए लड़ने के बजाय मुझे कोस रही है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना जुर्म है क्या? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने अपनी पसंद को हासिल करने की कोशिश करके? मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि ईसा जैसे जाहिल से मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रही। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही है। ऐसी होती है माएं। नहीं, ऐसी नहीं होती है माएं। माएं तो बेटियों की ढाल होती है, मगर वो माएं तुम्हारी माँ की तरह बेबस, लाचार, मजबूर और दूसरों के दर पे पड़ी उनके टुकड़ों की मोहताज नहीं होती। आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो लड़ जाता है इन सब से, लेकिन तुम्हारी बेवा माँ वो क्या करे? उसके पास तो सिर्फ इस घर का ही सहारा, और अगर ये सहारा भी तुम छीनना चाहती हो तो छीन लो। मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन अपने पीछे मुझे दुखों के समंदर में ताने सुनने के लिए छोड़ मत जाना। दुआ करना कि मेरी रूह और तुम्हारे कदम इस घर की दहलीज को एक साथ पार करें। सोचने का मौका ही कहाँ दिया अब्बा ने, बस हुक्म सादिर कर दिया। और माँ, तुमने ही तो सिखाया बचपन से कि बाप के हुक्म के आगे सर झुकाना ही ऐन इबादत है। सब जानती हूँ मैं, दिल में तो तेरे लड्डू फूट रहे। बचपन से ना तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। क्या अम्मा, तुम भी एक बात पकड़ ही लेती हो। वैसे मुझे तो सकीना पर तरस ही आ रहा है। कहाँ मैं और कहाँ वो। मैंने सारी पढ़ाई मदरसे में की और वो अंग्रेजी यूनिवर्सिटी जा पहुंची। सच बोलूं तो मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं बनता, और वैसे भी वो किसी और से मोहब्बत कर बैठी है। देखिए सा, अपने बाप के सामने ऐसी कोई बात मत करना। सकीना मुझे बड़ी प्यारी है, और रही बात जोड़ की, तो मेरा ईसा भी किसी शहजादे से कम नहीं है। मर्दों की तरह तूने जबान दी है ना, तो मर्दों की तरह निभाना भी ये रिश्ता। और उसकी माजी की कोई भी बात उसके सामने मत करना। ईसा! जी भाई। ईसा, क्या सारा दिन माँ के घुटने से लगा रहेगा तू? 1000 काम है, बाहर चलो बस। जी भाई आया। आपको तो पता है, अम्मा से सर की मालिश करवाए बिना जहन ठिकाने ही नहीं लगता मेरा। बस आया मैं। आजा मूसा, तेरे सर में भी तेल लगा दूं, शायद इस बहाने तेरे सर की गर्मी कुछ कम हो। ना किया कर इतना गुस्सा। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती थी, तू तो सब कुछ ही भूल गया। तो क्या करूं अम्मा? तू चाहती है कि इसकी तरह सारा दिन बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बात के दांत निकालता रहूं? समझाया इसे अम्मा। वैसे एक बात कहूं ईसा, तेरा शुक्रिया यार। तेरा भाई होने पर फख्र महसूस हुआ है मुझे। अम्मा अब्बा ने इसको एक दफा हुक्म दिया और इसने मान लिया। मैं भी अब्बा की बहुत इज्जत करता हूं, कभी उनका हुक्म टाल नहीं सकता, लेकिन अगर मुझसे ये मांगते, मुझसे ये कड़वा घूंट पिया नहीं जाता। मेरी बात और से सुन। ये कड़वा घूंट जो तूने पिया है ना, संभालना है तूने सकीना को। लड़की बागी हो गई है, और औरत से बेहतर बगावत कोई कर नहीं सकता, समझा ईसा? वो सब इतना पत्थर दिल तो नहीं था कभी। तो भाई आजकल अब्बा के दर्स में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। आखिर आगे चलकर ही नहीं संभालनी है गद्दी खानदान की। अभी से पत्थर दिली नहीं दिखाएंगे तो भला अब्बा क्यों बनाने लगे जानशीन इन्हें? चल चल बक मत। ये तो खुदा का शुक्र अदा करो, कल वो लोग मेरे हाथ से बच गए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उन्हें, चुन चुन के मारूंगा, बता रहा हूँ अब्बा। खबरदार मूसा,
अगर तुमने बाहर जाके कोई भी हंगामा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मा, कसम क्यों दिया? उन बेगैरतों ने पीर कुदरतुल्लाह शाह की इज्जत पे हाथ डाला है। जिंदा छोड़ दो उन बेगैरतों को। अच्छी तरह से जानती है ना आपकी मोहब्बत करता हूं आपसे। आपकी कसम को टाल नहीं सकता। हाथ बांध दिए ना मूसा के आपने। छोड़ दूं उन्हें, बख्श दूं। देख मूसा, सकीना इस घर की इज्जत है, तेरे छोटे भाई की इज्जत। अगर तू इस तरह बाहर जाके हंगामा करेगा तो इज्जत तो हमारी उछलेगी ना। बस मैंने कह दी ना, खत्म करो ये सब कुछ। मेरी बात इतनी सी नहीं मानेगा तू? रुक जा। अरे ईसा, सब सही हो जाएगा। क्यों इतना रो रही? देखो भाभी आई हैं। मेरा खुदा जानता है, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर इस तरीके से नहीं, जोर जबरदस्ती जबर करके। मैं तो पहले चाहती थी कि मूसा की दुल्हन इस घर में आए, क्योंकि वो ईसा से बड़ा है, पहला हक तो उसका बनता है ना। मगर ये सब कुछ हो गया। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं ताईजान, ये क्या करेंगे आप? मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह इस हवेली की ऊंची दीवारों की एक कैदी हैं। बस मुझ में और आप दोनों में फर्क ये है कि आप लोगों के पैरों में किसी ने लोहे की बेड़ियां नहीं डाली अब तक। मेरा यकीन करो सकीना, ईसा बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। उसका दिल बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। मगर मैं ईसा से मोहब्बत नहीं करती ताईजान। मैंने तो उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये क्या तरीका है सकीना बात करने का? लड़कियां इस तरह बात करती हैं क्या? रहने दो खदीजा, ये मेरा और सकीना का आपस का मामला है। और रही बात मोहब्बत की, तो शादी के बाद लड़की को अपने खामिद से मोहब्बत हो जाती है, और इससे पहले आने वाली जिंदगी में मोहब्बतों की तो कोई वक़्त ही नहीं होती है बेटा। देखो बेटा, अब वक्त बहुत कम है तुम्हारे निकाह में। मेरा बड़ा अरमान था कि मैं भी किसी के आंगन में अपने बेटे की बारात लेकर जाऊं, लेकिन मेरी तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अरमान तो है ना मेरे। मैं तुम्हारे लिए शुगन का दुपट्टा लेकर आई हूं। ये शुगन का दुपट्टा ओढ़ लो और मेरे ईसा को कबूल कर लो। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मेरा यकीन करो। क्या हुआ, आप लोगों ने इतनी जल्दी आने का पैगाम क्यों भेजा मुझे? सब खैरियत तो है? अरे भाई, पैगाम हमने नहीं भेजा, पैगाम आया है तुम्हारे दुश्मनों की तरफ से, बड़ी हवेली से। और ये पैगाम, ये एक तोहफा भेजा है। कैसा तो? कफन, ये सफेद कपड़ा भेजा है उन्होंने तोहफे में तुम्हें, और तुम नहीं जानते इसे देख के एक माँ का दिल कैसे दहला होगा। नाइंसाफी है ये, सरासर बदमाशी है उनकी। मैं सकीना को भगा कर नहीं ले गया था, उसकी मर्जी से गए थे हम दोनों। बेटा मेरी एक बात सुनो, वो बहुत बड़े गद्दी नशीन, और तुम शुक्र भेजो कि उन्होंने इस कफन में तुम्हें लपेट के नहीं भेजा, हमें सिर्फ इशारा भेजा। देखो, मैंने तुम्हारी जो है ना सक्खर की बस की टिकट बुक करा दी। अभी 1 घंटे के बाद उसकी रवानगी है। तुम एक काम करो, माँ ने तुम्हारा जो भी सामान था ना जरूरी, बेटा वो पैक कर दिया है। तुम बस अब चलने की तैयारी जाओ। सब मैं सकीना को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पता नहीं क्या सलूक किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। तुम्हारी भी एक जवान बहन है, हम कब तक उन्हें दूसरों के घरों में छुपा छुपा के रखें?
अपने ऊपर नहीं तो हम पे रहम करो बेटा। ये मोहब्बत हम गरीबों के बस की बात नहीं है। हमें तो सिर्फ रिश्ते निभाने, जो तुम्हें भी निभाने। मगर अब्बा मैं बस बेटा तुम जाके चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ मेरी बात तो सुन लेना। अरे मेरे बेटे देख, हम पे रहम कर, हम पे रहम। मुझे तुम्हारा वकील मुकर्रर किया गया, तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए आया। रजामंदी? क्या अभी भी जरूरत है इस मुनाफकत की? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, बचपन से लेके आज तक हिफाजत की है मैंने तुम्हारी। दर्जनों लड़ाइयां लड़ी है मोहल्ले में तुम्हारे खिलौनों के लिए, सब भूल गई हो? सब याद है। कैसे अपनी सहेलियों को बताती थी कि ये मेरा बड़ा भाई है मूसा। इसके होते हुए किसी की मजाल है मुझ पे नजर डाल। तुमसे बचपन में मार भी बहुत खाई है मैंने। स्कूल ना जाने पर, लंबी दोपहरों में घर से चुप के बाहर निकलने पर, तुम्हारे पैर और मार कर तोड़ने पर। मगर ये मार जो तुमने मुझे मारी, इसकी चोट बहुत गहरी है। मैं ये मार कभी नहीं थी। मैं निकाहनामा लेके आता हूँ अम्मा, तो अपने कोसने बाद में दे देना मुझे। कोसने नहीं है मूसा भाई, बस जाते जाते मेरी एक बद्दुआ सुनते जा। खुदा करे तुम्हें भी किसी से प्यार हो और वो तुम्हें ना हो। खुदा करे तुम भी उसके लिए पल पल तड़पो, चलो मरो, मगर वो तुम्हारी दस्तर से बाहर। खुदा करे तुम्हारे अरमानों का खून भी मेरी तरह तुम्हारी सेज पर। खुदा करे। सकीना, अब बस भी करो।
मूसा, तुम यहाँ बैठे हो? अंदर तुम्हारे भाई की रस्में हो रही हैं, तुम भी अंदर आ जाओ। अम्मा ये बिला वजह हंसती खेलती कूदती ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस कुछ अरसा ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए भी ना सकीना से भी अच्छी दुल्हन ढूंढ के लाऊं। अरे नहीं फिर मैं देखूंगी तुम कैसे इन रस्मों से फरार हासिल करते हो। अम्मा मुझे नहीं करनी है अभी शादी। अरे भाई क्यों चिढ़ा तुम्हें शादी से? नहीं अम्मा, शादी से चिढ़ नहीं है मुझे, बस ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, एडवांस बर्की की दुकान बनी हुई, ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है मुझे। मैं बस चाहता हूं कि मेरी जो दुल्हन हो वो अलग हो, उसे किसी नामहरम ने ना देखा हो, ऐसी हो कि आईना भी वाकिफ ना हो उससे। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी ना बता दीजिएगा, मैं कर लूंगा शादी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी याद किया आपने मुझे? हाँ, वो महकमा औकाफ के डायरेक्टर साहब का फोन आया था। आज उनकी टीम अंदरूनी शहर इमलाक का मुआयना करने के लिए जा रही है हमारी दरख्वास्त पे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ईसा को लेकर चले जाओ वहां पे। आज वो पुराने बाजार की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे कि आया महकमा औकाफ उसे अपनी निगरानी में ले रहा है या नहीं। तो मैं चला जाता हूँ ना, ईसा को रहने दें। क्यों, कहाँ है ईसा? क्या कमरे से बाहर नहीं आया? कब तक बीवी के घुटने के साथ लगा बैठा रहेगा वो? उसे कहो कि तुम्हारे साथ जाए, एक से भले दो होते हैं। जी बेहतर, जो हुकुम। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। कल तुम गाड़ी लेके गए थे ना, पेट्रोल नहीं भरवाया? पेट्रोल नहीं, लेकिन सुई तो आधा दिखा रही है। तुम्हें बताया था कि गाड़ी की सुई खराब है, बताया था ना। अब यहाँ कहाँ पेट्रोल ढूंढता रहूंगा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कहीं रिक्शे में जाके ले आता हूँ। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। क्यों भाई, तुम कहीं फिर उन लड़कों से लड़ने तो नहीं जा रहे? देखो अम्मा ने तुम्हें कसम दी है। नहीं, लेकिन घर से जिस गुस्से में निकले हो लग तो यही रहा है। वो सिर्फ तुम्हारी माँ है क्या? घर से यही सोच के निकला था, पर अम्मा की कसम ने मेरे हाथ पांव बांध दिए। तुम एक काम करो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के सीधे वहां पहुंचो। सरकारी मुलाजिम ज्यादा इंतजार नहीं करते। मैं बस पर जाता हूँ, यहाँ से एक बस है जो सीधी मजार पर जाती है। ओए क्या मसला है, क्यों छेड़ रहे हो बार बार मुझे? बस मुझे उतरना है, बस से बार बार मुझे गुंडा छेड़ रहा है। ओ भाई, क्यों भरी बस में लड़की को छेड़ बार बार मुझे छेड़ रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? बस भरी हो या खाली, लड़की को छेड़ना बुरी बात है। मोहतरमा को गलतफहमी हुई। तेरी गलतफहमी मैं निकालता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने नहीं छेड़ा, जो लड़के छेड़े थे वो बस से उतर चुके, मैंने खुद देखा है। कुछ हर जाए की बाहों में
और प्यार फरीद की राहों में